रात के 10 बजे मैं अकेली खेतों के रास्ते नाले के पार बने एक खंडर की तरफ जा रही थी। अभी मैं 16 साल की ही थी। रात में उठकर पेशाब करने जाते वक्त भी मुझे डर लगता था। माँ के बगैर मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। लेकिन आज इतनी सुनसान जगह, नाला जहाँ गांव की चिताएं जलाई जाती हैं, उसे पार करके अकेले चली जा रही हूँ। और जरा भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि जिस सबसे एक लड़की को डर लगता है, मैं वही सब झेलने जा रही थी। सोचते सोचते मैं खंडर के बाहर पहुंच गई, जहां एक मोबाइल की लाइट के अलावा कोई रोशनी नहीं थी। जहां लाइट जल रही थी, मैं वहां पहुंच गई। गांव के 3 रसूखदार अमीरों के बेटे वहां मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे की चमक अलग हो गई। एक ने कहा, लेट हो गई तुम, हमें लगा नहीं आओगी। माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, दवाई दी थी, आराम आने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, चलो तो शुरू हो जाओ, जिस चीज़ के तुमने पैसे लिए हैं। 10,000 रुपये में एक रात के लिए खरीदा था उन सब ने मुझे। शराब के नशे में चूर थे तीनों। एक ने कहा, मैंने 4,000 दिए हैं, सो पहले मैं जाऊंगा। इसके साथ मेरी कमर में हाथ डालते हुए मुझे एक टूटे कमरे की तरफ ले आया, जहां फर्श पर एक चटाई बिछी थी। चल कपड़े उतार। कपड़े में देखने के लिए थोड़ी पैसे दिए हैं तुझे। मैंने एक एक करके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मुझे बिना कपड़ों के देखते ही उसने आपा खो दिया। मेरी टांग पकड़कर अपनी ओर खींच ली। मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसे जरा फर्क नहीं पड़ा और मेरे ऊपर टूट पड़ा। अपने दांतों से मुझे काटना, नाखूनों से मुझे नोचना शुरू कर दिया। मैं रोना चाहती थी, लेकिन नहीं रो सकती थी। पैसे जो लिए थे उनसे, इस सब के। उसने 1 घंटे तक मुझे दर्द दिए, फिर बाहर चला गया। मुझे लगा दूसरा कुछ टाइम बाद आएगा, लेकिन तपाक से वो अंदर आ गया। उसने भी बुरी तरह मुझे नोचा। और फिर तीसरा। सुबह के 3 बजे तक मुझे एक मिट्टी की गुड़िया की तरह तोड़ा गया। मैं घर आ गई। माँ ने कहा, रावी बिटिया तू रात कहाँ थी? मैं तो घबरा गई थी। माँ को कोढ़ की बीमारी थी, पैर कट चुके थे, चल नहीं सकती थी। मैंने माँ से कहा, माँ रात को पहरा देने की नौकरी लग गई है मेरी, अब कभी कभी रात को जाया करूँगी मैं। माँ ने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया किया। माँ को दवाइयाँ देकर मैं नहाने चली गई। घिन आ रही थी मुझे अपने आप से, अपने जिस्म से। कोई हिस्सा नहीं था जहाँ काटने के निशान ना हो। नहाते वक्त पानी भी तेजाब की तरह लग रहा था। माँ को खाना देकर मैं सोने चली गई। चारपाई पर लेटते ही मैं अतीत में खो गई। कितने खुश थे हम चारों, माँ, पापा, भाई और मैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पापा खेत का काम करते और माँ घर का। मैं और भाई स्कूल जाते। लेकिन फिर एक सुबह पापा सोकर उठे ही नहीं। हम सब बुरी तरह टूट गए, पर माँ ने हिम्मत दिखाई। हम भाई बहन को संभाल लिया। लेकिन कुछ टाइम पहले माँ के शरीर पर अजीब से निशान दिखने शुरू हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला माँ को कोढ़ हो गया है। बहुत छिपाया हमने गांव वालों से, लेकिन एक दिन सबको पता चल गया। फिर हमारे नसीब का फैसला करने गांव के कुछ अमीरों ने पंचायत बैठाई, जिसमें हमसे पूछे बिना हमारा घर और खेत कोड़ियों के भाव बेच दिया गया और हमें पैसे देकर गांव के बाहर निकाल दिया गया। हमने गांव के बाहर एक छोटा सा घर बना लिया और बचे हुए पैसों से हम माँ का इलाज करवाना चाहते थे। मगर एक सुबह मैं उठी तो माँ बैठी हुई रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो माँ ने बताया, निखिल मेरा भाई सारे पैसे और गांव की ही एक लड़की को लेकर भाग गया। मानो मैं पत्थर बन गई। कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं बची थी और मैं गश खाकर गिर गई। थोड़े ही दिनों में घर का सारा राशन खत्म होने लगा। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। एक दिन मैंने फैसला किया,
गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लग जाऊं, जिससे पैसे मिलेंगे तो माँ का इलाज भी हो जाएगा और वक्त पे खाना भी मिल जाएगा। लेकिन गांव वालों ने मुझे गांव में घुसने तक नहीं दिया। तेरी माँ को कोढ़ है, सारे गांव में फैलाएगी क्या, दिख ना जाना गांव के आसपास भी। वापस आते वक्त मैं नाले की पुलिया पर बैठ गई। तभी गांव के 3 इज्जतदार घरों के बेटे मेरे पास आए और मुझे 10,000 रुपये में खरीद लिया। मैंने कांपते हुए हाथों से पैसे पकड़ लिए। क्या करती, मेरे नसीब को अभी और जुल्म ढाने थे मेरे पे। ऐ मालिक, इतनी बेबस किसी और बेटी को मत करना।